सर हमें 2 दिसंबर 2022 को शॉर्टलिस्ट किया गया था 2069 टीचर को, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई सर। 10 महीने से हम बेरोजगार बैठे। कौन सी भर्ती है? HKRN के थ्रू 2 दिसंबर 2022। HKRN में कोई भर्ती नहीं होती है। नहीं सर, HKRN में केवल रजिस्ट्रेशन होता है। सर, और अरे मैं बता गया। रहा हूँ ना, HKRN में रजिस्ट्रेशन होता है। वो तो अपने पास 50,000 लोग का रजिस्ट्रेशन रखते हैं, जब कोई मांगे तब निकाल के देते हैं। शॉर्टलिस्ट किया गया था तो शॉर्टलिस्ट किया, लेकिन जब कोई अगला मांगेगा तब देंगे ना। सूबे के मुखिया मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से सीएम साहब के बयानों पर बवाल मचा हुआ है। एक और वीडियो सामने आई है जिस पर विपक्षी खट्टर सरकार को लगातार घेर रही है। इस वीडियो में एक महिला कहती है कि सर 2 दिसंबर 2022 को हमें HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से टीचर भर्ती के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो इसी सवाल पर सीएम साहब कहते हैं कि HKRN से भर्ती नहीं होती, केवल रजिस्ट्रेशन होता है। अभी शॉर्टलिस्ट किया गया है, जहां मांगे होंगी तो तभी भर्ती होगी ना। तो वहीं इसी बाबत आप नेता सुशील गुप्ता एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, मैंने पहले ही कहा था कोई मुख्यमंत्री जिसे सवाल करने की हिम्मत ना करे। ये तो पता ही था कि नौकरी देना तो इनके बस की बात नहीं है, लेकिन उस पर थोड़ा सा सवाल करने तक पर माइक छीन लिया गया, वो भी एक महिला से। खट्टर साहब, ये सत्ता का अहंकार अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा। हरियाणा की जनता इसे चकनाचूर कर देगी। तो वहीं इसी बाबत राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, जब किसी की सुननी ही नहीं तो जनसंवाद का औचित्य ही क्या है खट्टर साहब। इस बहन की तरह हजारों बेरोजगार युवा HKRN की धांधली के शिकार हैं। ये प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं के शोषण और उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का अड्डा है। सरकार द्वारा HKRN के चोर दरवाजे से कच्ची भर्तियां की जाती हैं, जिसको मर्जी भर्ती कर लिया, जिसको जब मर्जी निकाल दिया। ना जॉब सिक्योरिटी, ना उचित वेतन, हर हरियाणवी युवा के साथ खिलवाड़ है। तो वही इसी बाबत सोशल एक्टिविस्ट श्वेता ढुल लिखती है कि जिन 2069 टीचर्स की HKRN के माध्यम से ज्वाइनिंग की बधाई सीएम साहब ने खुद फोन करके दी थी, सीएम साहब का वीडियो और पता नहीं क्या क्या था, ना तो उन्हें कभी असल में ज्वाइनिंग दी, और आज जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पल्ला ही झाड़ गई। शर्म करने को नहीं कहूंगी, क्योंकि वो शायद आप में बची ही नहीं है। तो इसी बीच एक पुरानी जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो भी सामने आई, जिसमें HKRN भर्ती बाबत सीएम मनोहर लाल ये कहते नजर आते हैं कि 15 दिन या फिर 1 महीने में ज्वाइनिंग करा देंगे। आपको सुनाते हैं पुरानी वीडियो। सर हमें 2 दिसंबर 2022 को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। अब अगली बात आप बता रही हो, मुझे पता है वो। सर ऑफर लेटर के लिए हम वेट कर रहे हैं सर 8 महीने से, तो प्लीज हमारी तरफ ध्यान दीजिए। उसमें सिलेक्शन हो गई थी। हाँ जी। डिपार्टमेंट ने कुछ शर्तें बदल दी। हाँ जी। और अब दोबारा से क्योंकि भर्तियां भी चल रही हैं, हाँ जी। तो जितनी रिक्वेशन होगी भर्तियों की वो तो वहाँ से आएगी। और जो बाकी बच्चे हैं वो जो सिलेक्टेड लिस्ट है उसमें हम लोग ज्वाइनिंग कराएं, उनके साथ ही कराएं। तो सर कितना टाइम लगेगा? और एक 15 दिन 1 महीना, 15 दिन 1 महीना बस, ठीक है। हाँ, जो पीछे दो। तो इसी बीच 2 दिसंबर 2022 का सीएम साहब का ये ट्वीट देखिए, जिसमें सीएम साहब HKRN के माध्यम से चयनित शिक्षकों को बधाई दे रहे हैं। अब सवाल तो ये बना हुआ है कि भर्ती आखिरकार हुई क्यों नहीं, जबकि सूबे के शिक्षा मंत्री ये कह चुके हैं कि सूबे में शिक्षकों की कमी है। तो इसी बीच हमने बात की है श्वेता ढुल से, उन्होंने HKRN भर्ती पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिएगा। को लेकर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं एक्टिविस्ट श्वेता ढुल। आपने सूबे में बहुत सारे रोजगार को लेकर प्रोटेस्ट देखे होंगे, धरने देखे होंगे। श्वेता ढुल उनमें जो है हमेशा हमें अगुवाई करती नजर आती हैं। तो श्वेता, जरा आप बताएं कि हमने सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम में भी देखा कि एक महिला है, वो जाके पूछती हैं कि उनकी भर्ती कब होगी। एक और ट्वीट हम देखते हैं साल 2022 का दिसंबर महीने का, जिसमें सीएम साहब ये बोलते हैं कि हमने तो जो है ऑफर लेटर जारी कर दिए हैं। तो जरा हमें पूरा समझाएं कि इसकी भर्ती को लेकर, फिलहाल की परिस्थितियों को लेकर, और क्या ऑफर लेटर अगर जारी हुए तो क्या रहा अभी तक। जी, ये पूरा मामला नवंबर 2022 से शुरू हुआ था। HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 2069 TGT और PGT अध्यापकों की भर्ती की दिसंबर 2022 में इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया था। मुख्यमंत्री साहब ने स्वयं ट्वीट करके इन्हें बधाई दी थी, और एक लड़की है अल्पना नाम की बिहार से, उनको कॉल किया था, उसका कॉलिंग वीडियो जारी हुआ था। और एक प्रिंस है लड़का यमुनानगर से, उनको भी करते हुए जारी किया गया था वीडियो मुख्यमंत्री साहब द्वारा। उनके ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट हुए थे, जहाँ वे बधाई दे रहे थे कि आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया है, आपकी ज्वाइनिंग होगी, आप खुश तो है ना। तो ये मतलब सारा नाटक से खत्म था। लेकिन मैं पूरे हरियाणा प्रदेश को जानना चाहूंगी कि ये केवल सिर्फ कागजों में ही रहा और तक ही रहा, इनको एक्चुअल में कभी ग्राउंड पे ज्वाइनिंग मिली ही नहीं।
तब से ये अभ्यर्थी बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। ये शिक्षा मंत्री जी से मिले, सीएम साहब से मिले, राजेश खुल्लर जी से मिले, संजय भाटिया जी से मिले, आप नेता का नाम लें, उन सबसे मिले। इन्हें बार बार कहा गया कि आपकी ज्वाइनिंग 1 हफ्ते में हो जाएगी, 15 दिन में हो जाएगी, 20 दिन में हो जाएगी, महीने में हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं। मुख्यमंत्री साहब से भी अगस्त में 5 बार मिले हैं, 5 बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है सीएम साहब का। 13 अगस्त को तो सीएम साहब ने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई तकनीकी समस्या होगी थी, आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे, रेगुलर टीचर्स के साथ करवा देंगे, नहीं तो 15 से 30 दिन में करवा देंगे। 2 हफ्ते पहले भी शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं और इन्हें शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आपका काम 1 हफ्ते में हो जाएगा। 1 महीने पहले जब मिले थे तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि इसमें शिक्षकों की बहुत ज्यादा जरूरत है और वोटरों की भी जरूरत है। 9,000 शिक्षक पेंडिंग है, हमें वोटर भी मिल जाएंगे और शिक्षक भी मिल जाएंगे, बच्चों को शिक्षक मिल जाएंगे। अभी आज भी ये बच्चे पहुंचे हुए हैं शिक्षा मंत्री जी के पास और 10 मिनट पहले का उनका बयान है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और HKRN ऑफिस से भी तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, अब तो सीधे जाके सीएम साहब से बात करो। मतलब सब पल्ला झाड़ चुके हैं सभी। जब ये राजेश खुल्लर जी से मिले थे तो राजेश खुल्लर जी ने कहा था 15 मई तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, नहीं हुई तो 20 मई तक मुझे रिमाइंडर दे देना। 20 मई के बाद ये बच्चे 7-8 बार राजेश खुल्लर जी से मिल चुके हैं, जिन और उनका पीए कभी बोलता है कि वो FRO ऑफिस में, मतलब फाइनेंशियल एंड रेवेन्यू ऑफिस में है, वो उस ऑफिस में जाते हैं तो वहां से उन्हें कह दिया जाता है कि DSC में है, वो DSC जाते हैं फिर उन्हें FRO ऑफिस भेज देते हैं। मतलब यहाँ से वहां चक्कर कटाए जा रहे हैं। इन्होंने आंकड़ों में तो दिखा दिया कि 2069 टीचर्स को ज्वाइनिंग दे चुके हैं, विधानसभा में बोल चुके हैं कि 2069 टीचर्स को ज्वाइनिंग दे चुके हैं, लेकिन असल ये है। और जो कल जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम साहब ने बोला, ये तो मतलब इतना निंदनीय है, इसके बारे में तो क्या ही कहूँ। ये तो पल्ला झाड़ रहे हैं, वाहवाही लूट लेते हैं, अखबारों में लूट लेते हैं, ट्वीट के माध्यम से लूट लेते हैं, सब कुछ कर देते हैं और धरातल तो कुछ भी नहीं है। सीएम साहब का ये कहना था कि अगर कहीं से जगह खाली होंगी या कहीं पर रिक्तता जब भरने की बात होगी तो भर्ती होगी। आप जानती हैं 35,000 शिक्षकों की जरूरत है हरियाणा में जी। इससे रिक्तियां और कितनी होंगी। आज भी एक मैंने अभी बताया था, 1 महीने पहले शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हमें 9,000 शिक्षक चाहिए और रेगुलर भर्ती के अलावा। तो ये तो 2069 है, तुम्हें 9,000 चाहिए, तुम इन्हें ज्वाइनिंग लेटर पता नहीं क्या क्या पहले दे चुके हो 2 दिसंबर 2022 को, तो अपना वादा पूरा करो ना, इन्हें लगाओ। जी, तो 2022 से लेकर ये तकरीबन हम मान लें कि 2023 साल जो है वो आधा चला गया, अब तक भर्ती नहीं हुई। हाँ, 8 महीने चले गए, 9वां महीना चल रहा है, कोई भर्ती नहीं है, कुछ नहीं है, चक्कर काट रहे हैं। और एक और मैं बात बताना चाहूंगी, HKRN के माध्यम से, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां होती है संविदा पे जी, 1 साल के लिए भर्ती होती है। इतने क्वालिफाइड ये बच्चे हैं और संविदा पे भी उन बच्चों की भर्ती होती है आय के आधार पे हो रही है। मैरिज कम है, आय ज्यादा है, इसमें फैक्टर आय के आधार पे 90 अंक मिलते हैं, 1,80,000 से कम जिसकी आय है। तो गरीब बच्चे हैं, आप ये सोचें, गरीब बच्चे जिन्हें नौकरी की जरूरत है, उन्हें आप नौकरी देने के बजाय इधर से उधर घुमाए जा रहे हैं, उनके पैसे खर्च करवा रहे हैं, वो यहाँ से वहां घूम रहे हैं। HKRN के माध्यम से पहली बात भर्ती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 1 साल बाद फिर ये ऐसे ही सड़कों पे उतर जाएंगे, फिर ये नौकरियां ढूंढेंगे जी, फिर ये यहाँ से वहां घूमेंगे। जहाँ आपको रेगुलर चाहिए ही, शिक्षक चाहिए, कर्मचारी चाहिए, वहाँ रेगुलर भर्ती कीजिए, नाटक ही बंद कर दीजिए। जी सोनिया जी, तो ये सारा मामला है जी, और इसमें मुख्यमंत्री समेत संपूर्ण सरकार की भूमिका है, वो बहुत निंदनीय है। अब रोजगार को लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और उनके सवालों पर नेता टाल मटोल करते नजर आ रहे हैं या फिर पूर्ण तौर पर पल्ला झाड़ते ही नजर आ रहे हैं। तो अब दिसंबर 2022 में शॉर्टलिस्ट किए गए शिक्षकों को 2023 साल आधा बीत जाने पर भी भर्ती नहीं मिली है। इस बाबत सूबे के युवाओं में खासा विरोध है। आपका इस मसले पर क्या सोचना है, राय रखिएगा। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।